वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 मतलब 8 फरवरी 2026 सीटेट पेपर 1 उसकी जो भाषा 2 है दोस्तों हिंदी लैंग्वेज 2, जिसके क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों वो आपको 1 से 21 से लेकर 125 आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास मराठी मीडियम के बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है। 121 से लेकर 150 के सटीक आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, और बिल्कुल आसान पेपर हिंदी का कम से कम ये तो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्या है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था 121 से लेकर 128 भाषा 2 हिंदी में, और इसके जो प्रश्न आपको है दोस्तों, क्योंकि पैसेज तो पढ़ने का मतलब बनता नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर की देख रहे हैं। सबसे पहले ही और सबसे आसान प्रश्न आपको पूछा गया है, लीडर कौन सा शब्द है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसको देखने के लिए आपको जो है परिच्छेद में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लीडर जो है दोस्तों ये आगात शब्द हो जाता है। दूसरा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार डैश डैश और डैश डैश जीवन का सत्य है। तो देखिए संघर्ष और नेतृत्व करना जीवन का क्या है दोस्तों, सत्य है, मतलब आपका विकल्प यहाँ पर बी क्या होगा तो सही आंसर होगा। उसके बाद आप आते हैं 123वें प्रश्न में। आपका जो भी सेट है दोस्तों तो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, आप इसको मिला सकते हैं। गद्यांश के अनुसार डैश डैश अपने शरीर का राजा बनना चाहता है। तो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, अपने शरीर का राजा बनना चाहता है, मतलब आपका विकल्प जो फोर्थ यहाँ दिया होगा वो सही आंसर होगा। 124वां प्रश्न है कि एक प्रत्यय का प्रयोग डैश डैश शब्दों में नहीं हो सकता। तो देखिए कहां नहीं हो सकता, आप कहेंगे जीवन में होगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन में एक नहीं लगता है, बाकी पारिवारिक व्यवहारिक और प्राकृतिक यहां पर आपका क्या है जो दोस्तों एक प्रत्यय आप यूज कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 125। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 to 5 यहां पर दिया गया है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है और इसका विकल्प यहां पर अपनी भूमिका का विस्तार चाहता है, मतलब आपका डी वाला विकल्प यहां पर क्या है सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य, देखिए दोस्तों गद्यांश के अनुसार, उसके बाद 26वां प्रश्न 126, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति डैश डैश के लिए संघर्ष करता है। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, मतलब आपका पहला विकल्प यहाँ पर क्या है फिर से सही हो जाएगा। अब देखिए समूहों में भिन्न शब्द कौन सा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि संघर्ष यहाँ पर क्या है, तो समूहों में भिन्न शब्द है, बिल्कुल फ्री के 8 मार्क्स क्या है आपको यहाँ पर दिए गए हैं सीटेट की परीक्षा में। और इसको देखने के बाद फिर भी अगर आप कहेंगे कि पेपर अगर टफ आया है तो फिर आप जो है ना दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ कमी आप में रह चुकी है। 128 पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार एक व्यक्ति का जन्म किस लिए होता है, तो राजा बनने के लिए होता है। पहली ही लाइन में आप क्या है इसका आंसर यहां पर देखेंगे तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म राजा बनने के लिए होता है, तो पहली ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले गद्यांश की तरफ। तो देखिए दोस्तों उसके बाद दूसरा जो परिच्छेद था 129 से लेकर 135, इसके आंसर हम देखेंगे। अब अनेकता क्या है, तो ये भैया संज्ञा हो जाएंगी आपकी। ऑप्शन 2 जो है इसका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 130, गद्यांश के अनुसार किस बात का शोर हो रहा है। तो देखिए हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा का शोर यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम भी महाराष्ट्र में हैं और हम देखते हैं कि मराठी बोलो हिंदी मत बोलो, इस प्रकार का जो है अक्सर चलता है। तो क्षेत्रीय भाषा, तमिल वाले भी बोलते हैं कि तमिल बोलो हिंदी मत बोलो, तो क्षेत्रीय भाषा बनाम हिंदी का जो है यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने है। 131वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि हिंदी राजभाषा है, उसका सम्मान सर्वोपरि से आशय क्या है। तो देखिए इसका सम्मान क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आपको बता रहा है कि राजकीय और कामकाज की भाषा होने के कारण हिंदी का सम्मान सबसे ऊपर होता है। इस प्रकार क्या है इसका आंसर है। उसके बाद 132वां प्रश्न है कि किस भाषा का जिक्र नहीं हुआ है, तो मैथिली का जिक्र आपको गद्यांश में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि फ्री के 15 मार्क्स जो है आपको बिल्कुल यहां पर दिए गए हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन इसमें गलत किया है दोस्तों तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न आपको क्या है हिंदी लैंग्वेज 2 में देखने के लिए मिले हैं। जैसे हमारी माता वैसे ही सबकी माता वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है, तो देखिए 133 का जो होगा दोस्तों वो भाषा के संदर्भ में होगा, मतलब आपका विकल्प यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, तो 3 सही हो जाएगा। 134वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, प्रश्न है कि अनेकता में एकता हमारी सभ्यता है, वाक्य से क्या आशय है। तो देखिए विविधता से ही समरसता आती है, मतलब आपका विकल्प डी, विविधता ही किसी राष्ट्र की पहचान होती है। एक मिनट, ऑप्शन एक ए सही रहेगा, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा।
विविधता होते हुए भी हम सब एक है, मतलब आपका विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए स्थानीय में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लग सकता है, तो आपका विकल्प यहाँ पर डी रहेगा स्थानीय, मतलब आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सब जल्दी जल्दी हमने क्या है परिच्छेद यहाँ पर देख लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न आपको पूछे गए थे। अब 136वें प्रश्न की तरफ आते हैं, जिसको हम पैडागोजी कहते हैं। तो देखिए पठन किसी शब्द को सही तरह से उच्चारित करने से कहीं बहुत अधिक है, ठीक है। पठन डिकोड करना है, तो देखिए 136 का क्या आंसर होगा, तो आपका डी होगा। ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है गलत है, मतलब आपका डी विकल्प यहाँ पर क्या है दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखिए पढ़ी गई कहानी को विद्यार्थी द्वारा अपने शब्दों में पुनः बताने के माध्यम से किसका आकलन किया जा सकता है, तो बोधगम्यता का आकलन यहाँ पर किया जा सकता है। चलिए भाषा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो देखिए विकल्प 2 बिल्कुल सिंपल है कि आपको आवश्यकता की पहचान करनी है। संप्रेषणात्मक शिक्षार्थियों के संप्रेषणात्मक आवश्यकता की आपको क्या है पहचान करनी है। 139वां प्रश्न है, छोटे छोटे जोड़े मनियल पेयर में ड्रिल करवाना किससे सुधार लाने की युक्ति है, तो उच्चारण में सुधार लाने की युक्ति है दोस्तों, मतलब आपका डी वाला विकल्प यहां पर क्या है सही हो जाएगा। 140वां प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए 140वां प्रश्न पूछा गया कि बच्चों को कहानी सुनने के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब देखिए यहां पर कहानी सुनने के संदर्भ में कथन अगर आप देखेंगे गलत वाला, तो ऑप्शन सी होगा कि यहां पर बताया गया है कि कहानियां बच्चों के वाक्य संरचना सिखाने में मदद करती है, यह आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 141 पूछा गया कि भाषा शिक्षण के बारे में कौन सी पूर्वधारणा गलत है, तो पहला जो विकल्प है वो यहां पर गलत हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में बोलने की अपेक्षा लिखने को अधिक महत्व दिया जाता है, तो आपका विकल्प एक जो रहेगा दोस्तों यहां पर सही आंसर रहेगा। 142वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा गया कि भाषा की गतिविधि करवाते समय एक अध्यापक विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता वाला समूह बनाता है, इस प्रकार के मिश्रित योग्यता वाले समूह की रचना करने से डैश डैश इस प्रकार का प्रश्न है। विकल्प डी यहां पर सही रहेगा, विकल्प डी विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, आपका डी वाला ऑप्शन यहां पर क्या है सही हो जाएगा। 143 का सीधा आंसर हम यहां पर लगा देते हैं, तो देखिए सी, मतलब आपका क्या है यहाँ पर ए और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पर क्या है दोस्तों सही नहीं हो रही है। चलिए अगला जो प्रश्न है 144वां प्रश्न, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संसाधक, मतलब आपका विकल्प डी यहाँ पर क्या है दोस्तों सही आंसर रहने वाला है। 145वां प्रश्न पूछा गया है, फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और 145वां जो रहेगा दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका यहाँ पर विकल्प 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 146 जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, थोड़े बड़े बड़े भी प्रश्न थे इसलिए हम इसको स्किप करते चल रहे दोस्तों, क्योंकि ज्यादा वक्त हमको यहां पर लेना नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाषा जागरूकता विकसित करने के लिए, मतलब आपका विकल्प 1 सही रहेगा। अब देखिए बुनियादी चरण में बच्चे किसमें अधिक सुविधा महसूस करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं, तो यहाँ पर रहेगा अपनी घर की भाषा, मतलब ऑप्शन 4 आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा विस्तृत पठन को सम्मोहित करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 149 पूछा गया कि आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि बच्चों को निम्नलिखित में से किसके अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, तो देखिए यहाँ पर बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए दोस्तों प्रारंभिक आयु से ही बहुविध मौखिक भाषाओं के, मतलब एक से ज़्यादा भाषाओं के अवसर मिलने चाहिए। और प्रश्न नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया था कि इसका जवाब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है सामाजिक अंत्यक्रिया, क्योंकि ये वाइगोस्की का सिद्धांत है, तो आपका विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है पेपर 1 के लिए हिंदी भाषा 2 का आंसर की हम यहाँ पर लेकर आए दोस्तों, और 99% यहाँ पर आंसर क्या है सही रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के।